गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वन स्टडी पॉइंट। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ऋचा शर्मा आपको बताने जा रही हूँ करंट अफेयर से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे और आपके एग्जाम में आएंगे। एक बात कहना चाहूंगी, सफलता हासिल करने के लिए हिम्मत चाहिए और हिम्मत बनाने के लिए विश्वास रखना जरूरी है। खुद खुद के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, कॉन्फिडेंस बना रखें और हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। और हमारी वीडियो जरूर देखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? तो आपके सामने फोर ऑप्शन है। फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, सेकंड है तेलंगाना, थर्ड है केरल, फोर्थ है तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर होगा तेलंगाना। और तेलंगाना के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? ए रेवंत रेड्डी। इन्होंने राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत की। यह योजना SC ST BC और अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के को रोजगार ऋण प्रदान करती है। ओके, और इसका उद्देश्य क्या है? तेलंगाना में 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। ओके, इस योजना के लिए तेलंगाना सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और इसके गवर्नर कौन है? तेलंगाना के गवर्नर पशु और वृक्ष तीनों इम्पोर्टेंट हैं। गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा, और पशु है आपका जिनका, जिसको हिरण बोला जाता है, और वृक्ष जम्बी चेट्टू। आइए चलते हैं आगे की साइड। किस राज्य सरकार ने पात्र राज्य के किसानों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए रायतु भरोसा योजना शुरू की है? कौन सी योजना? रायतु भरोसा योजना। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें तेलंगाना सरकार। ओके, तो ये योजनाएं आप नोट कर लीजिएगा जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तेलंगाना सरकार की उसी योजना का नाम क्या है जिसके तहत राज्य सरकार भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को सालाना 12,000 रुपए प्रदान करेगी? तो इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा। ओके, किस राज्य सरकार ने गरीबों और वंचितों के लिए इंदिरम्मा इंदु आवास योजना शुरू की है? तेलंगाना सरकार ने। ये आप नोट ऐसे कर लीजिएगा, रायतु भरोसा योजना तेलंगाना सरकार, और ये भी आपकी तेलंगाना सरकार की है। और थर्ड पॉइंट है, ये भी आपका तेलंगाना सरकार का ही है। किस राज्य ने 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल की शुरुआत की है? तो ये आपके नागालैंड ने की है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो हाल ही में किसे हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में देने की घोषणा हुई है? तो फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने। फर्स्ट है संजीव, सेकंड है गगन गिल, थर्ड है माखनलाल चतुर्वेदी, फोर्थ है सूर्यवाला। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें गगन गिल। ओके, गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में देने की घोषणा हुई थी। हाल ही में गगन गिल को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में देने की घोषणा हुई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं को दिया जाता है? 24 भाषाओं को। और पुरस्कार राशि कितनी है इसकी? 1 लाख रुपए। ओके, साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं को दिया जाता है और इसकी जो राशि, पुरस्कार राशि है, वो है 1 लाख रुपए। गगन गिल को यह पुरस्कार उनकी कविता संग्रह गगन गिल को यह पुरस्कार उनकी कविता संग्रह, कौन सी कविता है गगन गिल की? मैं जब तक आई बहार के लिए दिया जा रहा है। 2024 में विश्व साहित्य पुरस्कार हांगकांग को दिया गया। ओके, आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, विश्व साहित्य पुरस्कार
किसे दिया गया? हांगकांग को। और ये कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया कोरिया की लेखिका हैं। 1955 में हिंदी का पहला पुरस्कार किसे मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को, जिनकी उपन्यास थी हिम तरंगिनी। ओके, जिनके लिए ने 1955 में पुरस्कार मिला। अंग्रेजी में किसे मिला? अंग्रेजी में 1960 में आर के नारायण को। आपके दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। 1960 में किसे मिला? आर के नारायण को। और इनकी उपन्यास क्या थी? द गाइड, जो अंग्रेजी में थी। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक। यह पुरस्कार 8 मार्च 2025 को लेखकों को पुरस्कार दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 8 मार्च 2025 को दिया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बंगलार बारी आवास योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है? तो आपके फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट है असम, सेकंड है सिक्किम, थर्ड है वेस्ट बंगाल, फोर्थ है गोवा। तो आपका राइट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जो आप नोट कर लीजिएगा। हाल ही में बंगलार बारी आवास योजना कहाँ शुरू हुई? वेस्ट बंगाल में। उद्देश्य क्या था इसका? पश्चिम बंगाल के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगलार बारी हाउसिंग योजना की शुरुआत की। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। इन्होंने किसकी शुरुआत की? बंगलार बारी हाउसिंग की। ओके, योजना के तहत पहली किस्त के तौर पर ट्रांसफर किया 60,000 प्रदान किए, 60,000 रुपए प्रदान किए। और भारत की राष्ट्रपति ने डॉक्टर आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नियमित राज्यपाल नियुक्त किया। ओके, किसने नियुक्त किया? भारत की राष्ट्रपति डॉक्टर आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल का राज्यपाल ने नियुक्त किया। अच्छा, पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल का नया नाम क्या होगा? पश्चिम बंग। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हर साल 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका फर्स्ट है विश्व गौरैया दिवस, सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, थर्ड है टीकाकरण दिवस, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा इन चारों में से विश्व गौरैया दिवस। अच्छा, इस दिन इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। इस दिन दो दिवस मनाए जाते हैं। 20 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस बोल दो या फिर खुशी दिवस, एक ही बात है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और विश्व गौरैया दिवस दोनों मनाए जाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों को खुशी के महत्व के बारे में जागरूक रखना। ओके, यह दिवस गौरैया के संरक्षण, अच्छा ये इसका उद्देश्य है। ओके, यहाँ उद्देश्य नोट कर लीजिएगा। यह गौरैया के संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। दरअसल में गौरैया सफाया मारू अभियान का हिस्सा था, जो 1958 में शुरू हुआ। किसके अभियान का हिस्सा था? मारू 4। और कब शुरू हुआ? 1958 को। संरक्षणवादी मोहम्मद दिलवार ने नासिक में घरेलू गौरैया के विशेष देखभाल के लिए यह अभियान शुरू किया। किसने शुरू किया? मोहम्मद दिलावर ने। और कौन से स्थान पर शुरू किया? नासिक में। ओके, दुनिया भर में 2010 में पहला विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? कौन सी सन में मनाया गया? ये आपको यहाँ दे रखा है। गौरैया का वैज्ञानिक नाम क्या है? डोमेस्टिकस। ओके, यहाँ तक आपके पॉइंट क्लियर हैं? अगर नहीं क्लियर हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अगर कोई भी पॉइंट्स में आपको वीकनेस नजर आ रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर कितने दिन बाद वापस लौटी?
ओके, तो आपके फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने 280 दिन, 289 दिन, 286 दिन और 274 दिन। तो आपका राइट आंसर होगा थर्ड, 286 दिन। अब सुनीता विलियम्स के बारे में हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम 286 दिन बाद पृथ्वी पर वापस लौटी। ओके, अब ये कौन थी अमेरिका एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम कौन थी, ये भी आपको हम बताएंगे। सुनीता सबसे अधिक स्पेस वॉक, ओके, सबसे ज्यादा दिन अंतरिक्ष में रहने वाली महिला थी, स्पेस वॉक। और बतौर एक महिला सबसे अधिक स्पेस वॉक समय, इनका समय कितना था ये आपको दे रखा है, का रिकॉर्ड बनाया। सबसे ज्यादा इन्हीं का रिकॉर्ड है जो अंतरिक्ष में रही हैं। साल 6 जून 2024 को सुनीता बोइंग स्टारलाइनर का पहला क्रू मिशन बोइंग क्रूड फ्लाइट टेस्ट पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नियुक्ति की। 2024 में गई थी ये। ओके, और कब गई थी, 6 जून को। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 286 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौट आई हैं। सुनीता विलियम एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और पूर्व पहले ये US नेवी ऑफिसर हैं। और सुनीता विलियम गुजरात की रहने वाली है, और गुजरात में एक स्थान है हसाणा, वहाँ इनका गांव है, वहाँ की रहने वाली है। अब हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।